ओके जी, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट। हमारा जो लेक्चर 1 है उससे, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। व्हाई डू इंडिविजुअल इन्वेस्ट, व्हाट इज़ एन इन्वेस्टमेंट, ये जस्ट आपने रीड करने हैं, इनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ये जस्ट आपके लिए है कि हम ये क्यों गए हैं भाई, हमारा इस सब्जेक्ट का मकसद क्या है, जस्ट इसलिए है। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट। यहाँ से मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ जी। इन्वेस्टमेंट क्या है? बाय सेविंग मनी इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग इट, इंडिविजुअल्स ट्रेड ऑफ प्रेजेंट कंजप्शन फॉर अ लार्जर फ्यूचर कंजप्शन। Investment is defined as a sacrifice made now to obtain a return later. It is current consumption that is sacrificed. तो सिंपल लफ्ज़ों में मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है। अगर एज्यूम आपकी इनकम है 1 लाख, आपने इनकम अर्न की है, उस 1 लाख में से आपने 80,000 खर्च कर लिया या 85,000 खर्च कर लिया। अब ये जो बाकी का 15,000 आपने सेव किया है, ये आपने किस लिए सेव किया है? आप चाहते तो उस 15,000 को भी आज खर्च कर सकते थे, लेकिन आपने उसे नहीं खर्च किया, आपने उसे सेव रखा है। किस लिए? कि मैं इसको सेव करता हूँ और ये जो 15,000 है, ये 15,000 जो है ये मैं फ्यूचर में इसे इस्तेमाल करूँगा। आपने फ्यूचर की किसी कंजप्शन के लिए आज उसको पोस्टपोन कर दिया, आज की कंजप्शन को पोस्टपोन किया है फॉर सम फ्यूचर कंजप्शन। ठीक, अब ये जो आपके पास 15,000 है, ये एक किस्म की आपकी सेविंग है। अब ये जो सेविंग है, ये सेविंग आप किस लिए रख रहे हो? आप इसलिए रख रहे हो कि इस सेविंग को आप कहीं पर इन्वेस्ट करोगे, कहीं पर फ्यूचरली इसे ज़्यादा यूज़ करोगे। अब आज आपने 15,000 सेव कर लिए। अब ये 15,000 जो है आपके पास आज, आप 2 चीज़ें जानते हैं, एक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी और दूसरी इन्फ्लेशन। कि यार जब वक्त गुजरता है तो पैसे की वो वैल्यू नहीं रहती जो आज है, उसकी वैल्यू में कमी ऊंच नीच हो जाती है, कमी बेशी हो जाती है। पाकिस्तान के केस में तो होती ही कमी है, पाकिस्तान की करेंसी तो डी वैल्यू ही होती है। दूसरी साइड पे इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन भी वक्त के साथ साथ बढ़ता रहता है। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो आज 15,000 में जो चीज़ आ रही है वो कल को 15 में नहीं बल्कि 20-25 में आएगी। ठीक, तो इन 2 चीज़ों से बचने के लिए फिर आप क्या करते हो, इनकी जो प्रॉब्लम है उसे मिनिमाइज़ करने के लिए आप क्या करते हो, आप ऐसा करते हो कि आप ये जो अपनी सेविंग है उसे कहीं पर इन्वेस्ट कर देते हो, कहीं पर पुट कर देते हो कि वहाँ से आपको कुछ रिटर्न आए, और वो जो रिटर्न हो वो इस इन्फ्लेशन और टाइम वैल्यू ऑफ मनी की जो प्रॉब्लम है इसे मिनिमाइज़ कर सके, इसको मिनिमाइज़ कर सके। अब इसको मिनिमाइज़ करने के लिए फिर आप इन्वेस्ट करते हो। तो दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट विच इज़ अ पार्ट ऑफ योर सेविंग, और सेविंग इज़ अ पार्ट ऑफ योर इनकम विच यू डिड नॉट कंज्यूम करंटली बट यू पोस्टपोन योर कंजप्शन फॉर सम फ्यूचर बेनिफिट। हमारे पास इन्वेस्टमेंट की 2 फॉर्म्स है। 2 फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन बी डिफाइंड, रियल इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। रियल इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आप लैंड खरीदते हो, मशीनरी खरीदते हो, कोई ऐसे जो रियल एसेट्स हैं आप उनमें इन्वेस्ट करते हो। जबकि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आप किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो जिसके अंदर कोई रियल आपके पास चीज़ नहीं आ रही, बल्कि आपके पास एक पीस ऑफ पेपर आ रहा है। इज़ द परचेज ऑफ अ पेपर कॉन्ट्रैक्ट। आप किस्म का एक पेपर बाय कर रहे हो, जैसे शेयर्स है। अब शेयर्स में आपको क्या मिलता है? एक पेपर मिलता है कि जी ये आपकी ओनरशिप में है, या बल्कि आजकल तो इलेक्ट्रॉनिकली पेपर मूव हो गए, तो आजकल तो जस्ट कंप्यूटर में एक एंट्री की जाती है कि जी ये शेयर्स है, ये आपके नाम, इस आदमी के नाम इस आदमी के नाम मूव कर दिया जाए, इसको मुंतकिल कर दिया गया। ठीक है, तो दैट इज़ द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। अब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को देन गो थ्रू करते हैं कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स जो है उसके अंदर कई पार्ट्स होते हैं, उसके कई कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अब जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स है वो आपकी डील होती है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स जो है वो आपकी इस्तेमाल होती हैं, या मतलब कहाँ पर आप करोगे। देखो, रियल एसेट्स बाई करने आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में जाकर ज़मीन किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात करते हो, प्लॉट खरीद लेते हो, घर खरीद लेते हो, गाड़ी खरीदनी है किसी शोरूम से जाकर ले लेते हो। तो ऐसे ही अब ये जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है ये आप कहाँ पर करोगे? तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स होती है मार्केट के थ्रू, हम उसे कहते हैं मार्केट्स। मार्केट्स वो जगह होती है जहाँ पर बायर और सेलर आपस में मिलके, बायर्स और सेलर्स आपस में मिलके ये जो लेन देन के मामला होते हैं वो फुलफिल करते हैं। जो इन्वेस्टर है वो सेल करना चाहता है, जो बायर है वो ख़रीदना चाहता है, तो वहाँ पर मिलेंगे आपस में और उस चीज़ को सेल परचेज़ कर लेंगे। ठीक हो गया। देन मार्केट्स जो है वो एक ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है जो बायर्स और सेलर्स को आपस में मिलाता है। मैं बता चुका हूँ, देयर आर मैनी सिक्योरिटी मार्केट्स,
जैसे फिजिकल लोकेशन वाली कुछ मार्केट्स ऐसी हैं जिनकी फ़िज़िकल लोकेशन है, जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, उसकी अपनी बिल्डिंग है, सब कुछ है। कुछ ऐसी मार्केट्स हैं जो जस्ट कंप्यूटर बेस्ड हैं, जैसे लंदन स्टॉक एक्सचेंज, उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो ये भी मार्केट्स कहलाती हैं। मार्केट की करैक्टरिस्टिक्स, दो बेसिकली मार्केट्स को हम कुछ उनकी करैक्टरिस्टिक की बेस पर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज़ प्राइमरी मार्केट एंड नंबर 2 इज़ सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट्स वो मार्केट्स होती हैं जहाँ पर फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज़ इश्यूज़ होती हैं, और सेकेंडरी मार्केट्स वो मार्केट होती हैं जहाँ पर सेकंड टाइम सिक्योरिटीज़ इश्यूज़ होती हैं। फर्स्ट टाइम मतलब जब फर्स्ट टाइम सेल आउट हो रहा है, यानी कि कंपनी ने जब शेयर सेल करने हैं, तो वो जो जहाँ पर करेगी उसे हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। और सेकेंडरी मार्केट मतलब जब इंडिविजुअल्स आपस में ट्रेड ऑफ कर रहे हैं, मैं आपको बेच रहा हूँ, आप मुझे बेच रहे हैं, तो इसे हम सेकेंडरी मार्केट्स कहते हैं। अब यहाँ पर एक ये भी चीज़ जहन में रखें कि जो प्राइमरी मार्केट्स है वहाँ पे क्योंकि कंपनी सेल आउट कर रही है, तो जो प्रॉफिट आएगा, जो मनी जनरेट होगी, जो फाइनेंस जनरेट होगा, वो भी फिर कंपनी को ही रिसीव होगा। जबकि दूसरी साइड पर सेकेंडरी मार्केट के अंदर क्या होगा कि अगर आपका किसी भी किस्म का जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, जो मनी जनरेट हो रही है, वो तो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं, इन्वेस्टर्स हैं ना, मैं बेच रहा हूँ, आप खरीद रहे हैं, तो वो जो फिर पैसे जनरेट हो रहे हैं वो किसके होंगे, आपके और मेरे, वो कंपनी को नहीं मिलेंगे। हाँ, जस्ट ये जो सेकेंडरी मार्केट है उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, वो सेकंड पॉइंट में दिया गया, इट गिव्स लिक्विडिटी टू प्राइमरी इश्यूज़। वो एक लिक्विडिटी की ऑप्शन देती हैं कंपनी को, उस लिक्विडिटी की बेस पर जो कंपनी की वैल्यू होती है वो जनरेट होती है, और मार्केट में एक उसका सिनेरियो बनता है कि यार ये कंपनी अच्छी है कि बुरी है। फॉर एग्जांपल देखो, एक कंपनी है, उसका शेयर बिक रहा है 200 का, और एक कंपनी है उसका शेयर बिक रहा है 50 का, तो आप ये जनरल मार्केट का एक व्यू आ जाएगा कि यार इसका शेयर 200 का बिक रहा है, इसका 500 का बिक रहा है, तो डैट मीन्स कि जिसका 200 का शेयर है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, वो कंपनी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। हम सब ये जानते हैं कि शेयर की जो फेस वैल्यू होती है वो 10 रुपये ही होती है, बाकी उससे ऊपर जितना है वो उसका प्रीमियम है, ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी मार्केट है वो लिक्विडिटी को शो ऑफ करती है और कंपनी की वैल्यू को भी शो ऑफ करती है, ठीक है। या तो किसी का कोई इशू हो तो वो डिस्कस करें, इसे रेट करें, देन फिर फर्दर भी हम आगे, मैं साथ साथ ये थोड़ा थोड़ा करके चंद स्लाइड्स जो है उसकी वीडियो और ऐसे लेक्चर बना के आपके साथ शेयर करता जाता हूँ, ठीक है जी।